नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खोट्ठा का सिलेबस बेसिक चेंज किया गया है। पहले लगा कि बहुत अजीब दिया है, लेकिन जो इसमें कंटेंट है उन सभी को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि पहले की तुलना में जो खोट्ठा का सिलेबस है काफ़ी आसान किया गया है। जिसमें से आपका एक पथिया डोंगल में हुआ आप तो पढ़ चुके हैं, मैंने आपसे वीडियो बना दिया इसका। ये जो गीत है ना, 10 गीत और 10 लोक कथाएँ, ये ऐसे हैं जिनसे आप परिचित होंगे। परिचित नहीं भी होंगे तो एक बार पढ़ने के बाद आपको ये पूरी तरह से जहन में बैठ जाएगा। या पिछली कहानियों की तरह, पिछली कविताओं की तरह टफ नहीं है, मुश्किल नहीं है। आसान शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और आसान सा भाषा में लिखा गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि इन सभी को आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं और आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी रोचक है। आप जब पढ़ेंगे एक करके तो सारी चीज़ें आपको बहुत रोचक लगेंगी। हम लोग शुरू करते हैं क्लास आज का। आज हम लोग शुरू करेंगे लोक कथा, जिसमें से ये जो 10 लोक कथा है ना, इन 10 लोक कथाओं में से कुछ को आज पढ़ेंगे, कुछ को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन मैं ज़्यादा समय लूँगा नहीं, 1 या 2 या 3 वीडियो में ख़त्म कर दूँगा इसको। आज शुरू करेंगे हम लोक कथा। आज चलते हैं वहाँ पर। लोक कथा सेक्शन में जो पहला आपको लोक कथा पढ़ना है उसका नाम है 7 भाई एक बहन। देखिए, इसमें एक थोड़ा कन्फ्यूजन आ गया था, बीच में एक ऐसा कहानी आ गया था जो गजाधर महतो द्वारा लिखा गया था, लेकिन वो नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है। इसके लेखक है शांति भारत, ये पढ़ना है हमें। 7 भाई एक बहन नाम से चलता है पता कि इसमें 7 भाई रहते हैं और एक बहन रहती है। इनके आपस की ही कहानी है। क्या कहानी है इसको हम लोग पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन करके। 7 भाइक एगो दुलौरती बहन हली सुगा। 7 भाई की एक बहुत ही दुलरी, बहुत ही उसकी प्यारी बहन थी, जिसका नाम था सुगा। सुगा क्या होता है? तोता। माय बाप मर गेल हलथिन, इन लोग का माता पिता का देहांत हो चुका था। 7 भाई दुलारे बहने पोसल हला। 7 भाई जो है बहुत ही दुलार से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही सम्मान से बहन को पाल पोस रहे थे। 7 भाइक बिहा भय गेल हलन। 7 भाई का शादी हो गया था। बहन बाट बेसी टान देख 7 भौजिक बड़ी पसपसी। भाई लोग का बहन के प्रति ज़्यादा लगाव देख के भाभी लोग को बहुत जलन होता था, बहुत जलती थी वो लोग उनकी बहन से। वो सब एक सोच हले जब बहने के प्यारे के चलते मर्दन जनिक बाट देसी ध्यान नाय देहत। उन लोग का ये सोच था कि बहन के प्यार के चलते ये जो पुरुष हैं, ये जो मर्द हैं, ये पत्नियों की तरफ, अपनी औरतों की तरफ, अपनी बीवियों की तरफ अधिक ध्यान नहीं दे रहे हैं। से लेल बाहर से तो सब नूनी नूनी कहतला, मैंने भीतर भीतर की तरी सुगा से छुटकारा पैता तकर उपाय सोचत रहतला। इसीलिए बाहर से दिखावा के लिए तो उसको नूनी बोलते थे। नूनी मतलब बहुत प्यार से बोलते हैं छोटे बच्चे को, छोटी बहन को भाई है तो नूनू बोलते हैं, उसको प्यार से बोलते हैं, ये प्यार सूचक शब्द है। तो बाहर से तो बोलती थी नूनी है, बाबू है, सोनू है, लेकिन अंदर ही अंदर इससे छुटकारा पाने का उपाय सोचते रहती थी। एक बार 7 भाई बनीजे व्यापार करे, बाहर जाए लगला। 7 भाई व्यापार के सिलसिले में बाहर जाने लगे। जाक समय 7 भाई जेनियन के कहलथिन। जाते समय 7 भाई जो है अपनी औरतों को कह के गया। क्या कहा? सुगा हमनिक साधक बहन लागी। सुगा जो है हम लोग की बहुत साध की, बहुत शौक की, बहुत ही सम्मान की, ठीक है, बहुत कीमती कह सकते हैं इसको, बहन है। हमनी और माँ बाप, उसका माँ बाप तो हम ही लोग हैं, बाप माँ पहले मर गए हैं, हम ही लोग इसके बाप माँ हैं। और जैसे कोनो दुख ना होवे चाहिए, उसको जैसे कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। तकर बाद 7 भाई घोड़ा चढ़ला और बनीजे चल गया। इसके बाद 7 भाई घोड़ा चढ़ के व्यापार करने चले गए। देखिए सवाल कैसे पूछेगा, क्योंकि नया सिलेबस है, इसका सवाल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो सवाल बनेगा इसी से। कैसे बन सकता है कि 7 भाई जो है वो लोग कहाँ जा रहा था? तो व्यापार करने जा रहा था। सुगा का कितना भाई था? 7 भाई था, ठीक है। इसके बाद 7 भाई किस चीज़ से व्यापार करने गया? तो घोड़ा से गया, घोड़ा चढ़ के। ये सब सवाल बन सकता है मेरे हिसाब से। बाकी जब सवाल करेंगे तब देखेंगे और सवाल बनाएंगे खुद से। आगे देखिए, बिना मर्द घरे जेनिए भला मालिक। अब जब घर में कोई पुरुष नहीं है तो जो औरतें हैं वही मालकिन हो गई।
अंधों में काना राजा, आप सुने हैं कहावत ये। सातों गोतनी हाथे घर घर करना आइले। सातों गोतनी के हाथ में, सातों जो गोतनी है उनके हाथ में सारा घर का गृहस्थी का जिम्मा आ गया। तो जैसन मन तैसन खाए पीने लगला, जैसा मन वैसा वो लोग मनमर्जी करने लगा, जो मन किया मंगा लिया, खाने पहनने में कोई रोक टोक नहीं, अपने हिसाब से। मेंतुक मंझली तनी परसिनाही हलिक। मंझली जो थी वो थोड़ी परसिनाही थी। सेकंड नंबर की काहे जे ओकर नहराएं तनी बेसे चास बारी या चमक दमक हलय। अब देखिए यहाँ पे 7 भाभी है, उसकी जो सुगा है 7 भाभी है, सातों में से मंझली कौन होगा? ठीक है, तो ये बड़की, ये मंझली। ऐसा नहीं कि इसको मंझली कर दीजिएगा, ये मंझली नहीं होगी, सेकंड नंबर वाली मंझली होगी। ये संझली, ये गंझली, इस तरह करके आगे बढ़ता है, तो मंझली कौन होगा? सेकंड नंबर वाली। तो मंझली जो थी वो बहुत परसिनाही थी, मतलब दूसरों को देख के जलने वाली, क्योंकि उसके जो नहरा था, मायके था, वहाँ थोड़ा अधिक चलती था, अधिक पैसा वैसा था, खेती बाड़ी अच्छा था। उ सभे गोतनिक उसकुएते रहतले जे सुगिया के एते दुलार दे दिले वो मुड़े चढ़तो। वो सभी गोतनियों को, अपनी जो गोतनी है उन सभी को वो कहती थी कि सुगिया को सुगा नहीं, उसको नाम को बिगाड़ के सुगिया कहा जा रहा है। सुगिया के एते दुलार दिले वो मुड़े चढ़तो, माथा में चढ़ जाएगी। आर लूर नाय सिहले ओकर ससुर घरे लोके सातों गोतनिक ढेंस लगा के गाड़ देवथिन। और उसको अगर नहीं सिखाओगे नियम कानून चलना, गुण नहीं सिखाओगे, तो ससुराल जब जाएगी तो वहाँ ससुराल से उसके जो ससुराल वाले होंगे वो हम ही लोग को गाली देगी कि सातों गोतनी मिलकर ननद को कुछ नहीं सिखाई। यह बुझा मता कर बाद सातों गोतनी खुनुस खोजा लगल थी। अब ये सब अपना विचार करने के बाद सातों गोतनी जो है इसको परेशान करने का जगह खोजने लगी। खुनुस खोजना मतलब पॉइंट खोजना, कमी खोजना, जगह खोजना जहाँ से उसको परेशान कर सकें, कैसे उसको परेशान कर सकें, कैसे उसका परीक्षा ले सकें। सातों खैतला पीतला मेंतुक सुगा खोज पुछार किया करें। सातों आपस में खाना पीना खाती, बढ़िया से रहती, जो मन करता वैसे करती, लेकिन सुगा का ख्याल कौन करे? सुगा के बारे में कौन पूछे? बेचारी सुगा खायल ही तो खायल ही, अब भूखे ही तो भूखे ही। वो अगर खाई है तो खाई है, भूखे है तो भूखे है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई खोजने वाला नहीं। जे भौजी सब सुगा के नूनी नूनी कह हलथिन से सब अवरी ओकरा एहलो सुगिया कहे लगलथिन। जो भाभी सब सुगा को नूनी नूनी कहता था, प्यार से नूनी बोलती थी, वह अब गाली दे के बात करती थी, एहलो सुगिया। ठीक है, एक तरह का ये गाली होता है गांव देहात में, कह लगलथिन। अब क्या होता है आगे देखिए। अब यहाँ से सातों भाभी जो है ना इस सुगिया को बहुत तंग करती है, सुगा को बहुत परेशान करती है, लेकिन कहा गया है जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। इस कहानी में हम देखेंगे, समझेंगे इस चीज़ को। ऐसने एक दिन सातों गोतनी सुगा के एगो फूटल घैला दे के पानी भोर आने कहलथिन। इसी तरह से एक दिन सातों गोतनी जो है सुगा को एक फूटा हुआ घड़ा, ऐसा घड़ा जिसमें छेद है, वो घड़ा दे के बोली कि जाओ पानी भर के लाओ। ए लो सुगिया, बांध से भोर घैला पानी लाई आन, तबे खुदी चुनिक मार ढुकचे ले देबो। ये लो सुगिया, बांध से तालाब से घड़ा भर के, भोर घड़ा मतलब घड़ा भर के पानी भर के लाओ, तभी तुमको हम खुदी चुनिक मार ढुकचे ले देबो, मतलब खुदी चुनी का मार तुमको खाने के देंगे। अब खुदी चुनी क्या होता है? कभी देखें धान, जब धान से चावल बनता है तो कुछ चावल टूट जाता है, कुछ चावल गोटा रहता है, कुछ टूट जाता है, अगर जब जानते होंगे तो। उस जो टूटा हुआ होता है ना उसे खुदी कहते हैं हम लोग। तो उसी का मार, गोटा का चावल आजकल चलता है उसमें से, तो भी चावल गोटा ही रहता है, टुकड़ा नहीं रहता है, लेकिन टूटा हुआ चावल जो रहता है ना उसका मार बात कर रहा है यहाँ पे कि वो सब खाने को मिलेगा। बेचारी सुगा घैला लेके बांध गेलिक आर घाटे बैस फफक कांदे लगली। अब सुगा जो है घड़ा लेके तालाब चली गई, लेकिन जानती है घड़ा में छेद है, हम पानी कैसे लेके जाएंगे, वहीं बैठ के रोने लगी। ठीक है,
फूट के रोने लगी। पापा के बता फूट के रोने लगी। सुन गे चेरैया हमर बड़ी दुख, सातो भाई बनीजे गेला, सातो भौजी बड़ी दुख देला। आवा रे बांधक बैंग सुगा कांदो हो। सुन गे सुन चेरैया हमको बड़ी दुख है, सातों भाई मेरा व्यापार करने गया है, सातों भाभी मेरा बहुत दुख दे रही है। आओ रे तालाब का मेढक सुगा रो रही है। सुगा कामना सुन के, देखिए ऐसा सच्चाई में से होता नहीं है, एक कहानी है इसीलिए इसको समझिएगा। सुगा कामना सुन के बांधक बैंक सुगा ठीन अइला, आए के पूछे लगल थीन नूनी ते काहे कांदे हैं। अब इसका रोना सुन के तालाब के जितने मेढक हैं वो सब आ गए सामने और पूछ रहे बोलो तुम क्यों रो रही है। सुगा अपन भूर घैला उस सब के देखाए के भौजी सब के कहल बात सुनाई दिली। सुगा जो है उस छेद वाला घड़ा दिखाती है कि देखो घड़ा में छेद है और भाभी लोग हमको इसे पानी भर के लाने बोली है, कैसी जगह बताइए। तखन भूरके बैंग बैस गेला और सुगा पानी भर के घर घुरी गेला। तब क्या हुआ कि जहाँ जहाँ छेद था घड़ा में उस जगह पे मेढक घुस कर चिपक गया। मेढक उन छेदों में जाके चिपक गया जिससे छेद बंद हो गया और जो सुगा है वह पानी भर के घर चली गई। अब सातों गोतनी भरल घैला देख के सुगा के खुदी चुनिक मार पिए दिलथिन। सुगा लोरो पोछो और मारो पिए। सातों गोतनी जब देखी कि हाँ सुगा जो है घड़ा भर के पानी लाई है, साला घड़ा में छेद था फिर भी घड़ा भर के पानी लाई है, ठीक है अब आ गई है तो खाने दो इसको। तो वही जो माड़ भात बना था वह खाने के लिए दिया। वह सुगा जो है आंसू भी पोंछ रही थी और माड़ भी पी रही थी। लोर मतलब आंसू भी पोंछ रही थी और जो माड़ था उसको पी रही थी। एक कहानी हो गया। अगला देखिए। दोसर दिन सातों गोतनी बिहानी सुगा के कहलथिन। दूसरा दिन सुबह सुबह सातों गोतनी मिल के बोली सुगा को, एहलो सुगिया बैसल बैसल खायल तो नदी के बालियो नहीं जुटतो, आज बौन से बिन बंधनक एक बोझा काट लयान तबे खुदी चुनिक मार देबो। कि एहलो सुगिया गाली देके कि बैठे बैठे खाने से तो नदी का बाली भी नहीं मिटता है, आज जंगल जाओ और बिना बांधना का मतलब बिना बांधे एक बोझा काट लेके आओ, लकड़ी लेके आओ, एक बोझा लकड़ी लेके आओ बिना बांधे, तब तुमको खुदी चुनी का मार खाने के लिए मिलेगा। फिर सुगा कांदल बौन बाटे सोझैली। अब फिर जो है सुगा जो है देखिए अपने सातों भाई कितनी दुलरी थी, लेकिन जब नहीं है घर पे, मालिक घर पे नहीं है तो घर का क्या हाल होता है इस बात पे भी जिक्र किया गया है। उतनी दुलारी बहन अभी जंगल जा रही है रोते रोते। मेंतुक बिन बांधना काट लगती तो लगती कैसे, बिना बांधे लकड़ी कैसे ला सकती है। यह सोच के बोनक भीतर कांदे लगली। यह सोच के वो जंगल के भीतर बैठ के वहाँ भी रोने लगी। सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी देला बड़ी दुख देला। आओ रे बोनक सांप सुगा कांदो। अब यहाँ सांप को आह्वान करती है। करुण कांदना सुन के बोनक सभे जीव जंतु सुगा ठीन आए के गोठाई गेला। इसका रोना सुन के, इसके आंसू देख के जंगल के जितने जानवर हैं सब वहाँ पे हाजिर हो जाते हैं। पूछ रहा है काहे कांदे हैं सुगा। तखन सुगा अपन भौजी सभे के बात कही दिली। पूछा काहे रो रही है सुगा। सुगा जो है अपने भाभी लोग की सभी बात को कह देती है। तखन एगो लंबा धामना सांप काठे के बेधाए गेल और कहले, आब सुगा ई बोझा उठाओ और तने धीरे धीरे हटे रखिए। तब वहाँ पे एक धामना सांप आता है बहुत लंबा सा। वो लकड़ी के बीच को लकड़ी को लपेट लेता है और कहता है कि ले सुगा इसको उठाओ घर ले जाओ और थोड़ा धीरे धीरे रखना, ज़ोर से नहीं पटकना तो हमको चोट लग जाएगा, धीरे से रखना। चलो ठीक है। सुगा बिन बंधना कठक बोझा ले घर घुरली, धीरे धीरे बोझा आंगना रख ली। तखन सांप बोझा से बाहर आए बन घूर आए। सुगा जो है बिना बांधना का सांप लपटा हुआ लकड़ी लेके घर आती है, धीरे धीरे आंगन में रखती है और सांप वहाँ से निकल कर वापस जंगल में चला जाता है। भौजी सब नंदक लूर देख के मुँहे हाथ ले लेला। भाभी सब जो है ननद का लूर देख के, गुण देख के, तरीका देख के माथा में हाथ ले ली। तकर बाद ओकरा खुदी चुनी मार देलथिन। सुगा सुरभ मार पिए लगली। जो बोली थी देंगे वो दी और वो मार पीने लगी।
घूर दिन बिहानी सातो गोतनी एगो जोतल बारी एक पहला सरसा छींट के सुगा कहलथिन, एहलो सुगिया सब सरसा बीच के पहलाटा भोरे पारबे तो खुदी चुनिक मार देबो। दूसरा दिन जो है सातो गोतनी सुगा को बोलती है, एक जोता हुआ बारी था, मतलब जहाँ पे लगाते हैं ना फसल वगैरह हम लोग, जैसे आलू लगाते हैं, मकई लगाते हैं, उस बारी को जोता हुआ जिसमें हल चला हुआ है, मिट्टी पूरा नरम है। सरसों एक पहला मतलब 1 किलो के जैसा सरसों जो है वो छींट देती है, फेंक देती है और कहती है कि जितना सरसों फेंके हैं सबको उठा के इस पहला में भर के लेके आओ, तब तुमको हम खुदी चुनी का मार देंगे। अब देखिए सरसों कितना बड़ा होता है, छोटा छोटा होता है, क्या चुनने लायक है? एक तो मिट्टी जोता हुआ है, मिट्टी भुरभुरा है, वहाँ पे फेंक दिया गया है, और एक पहला फेंका तो एक पहला ही चाहिए, मतलब एक भी सरसों छूटना नहीं चाहिए, ये भी बात है, लेकिन लाना है। कितना बड़ा अग्नि परीक्षा है। सुगा के आँखी के आगू अंधार बुझाए लागले। अब सुगा के आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सुगा जोतल बारी बैस के कांदने लगली। अब उस बारी में जहाँ चुनना है उसको वहाँ बैठ के वो रोने लगी। क्या रोने लगी? सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातो भाई बनी जे गला, सातो भौजी बड़ी दुख देला, आओ रे चले चुनगुनी सुगा कांदो हो। अब यहाँ पे चिड़ियों को आह्वान करती है। ओकर कामना सुन के आकाश से उड़वैया एक पाल परवा सुगा ठी नाय के पूछलती, हाँ नूनी तो की दुखे कांदे हैं? उसका रोना सुन के आकाश में उड़ने वाला एक झुंड, एक पाल मतलब एक झुंड, पैरा मतलब कबूतर, एक झुंड कबूतर आता है सुगा के पास और पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो? तखन सुगा अपन भौजीक सब बात सुनाई के कहली जे एक पहला सरसा ई जोतल बारी में कैसे बिछब। तखन चारा चारी सब परवा गोटे जोतल खेते छींटल सरसा बीच पहला भोर देलत और परवा उड़ गेलत। अब सब बात जो भाभी का है सुनाती है वो सुगा, और कहती है कि इस जोते हुए बारी से हम कैसे सरसों को चुनेंगे। तो जितना भी कबूतर रहता है ना, वो सभी सरसों को एक एक करके चोंच से चुन कर, बहुत सारे रहते हैं झुंड में रहती हैं, तो चुन के वापस पहला में भर देती है और उड़ जाती है। चलिए यहाँ भी काम इसका हो गया। आगे देखिए एक ऐसा काम होगा जहाँ ये नहीं कर पाती है। क्या है वो सुनते हैं आगे। सुगा पहला लेके घर घुरली, भरल पहला देख के सातों गोतनी हाइचक। अब उस भरा हुआ पहला को लेकर घर जब आती है और दिखाती है भाभी लोग को, तो सबको आश्चर्य हो जाता है कि ये कैसे चुन ली रे भाई, सरसों कैसे चुन ली। सब बुद्धि बयाद भई गेलन। सुगा के खुदी चुनिक मार दियल बादे सातों गोतनी एके एके माथा खटवे लागला जे आबरी की उपाय करल जीते। अब उसको मार दे दी। अब वो लोग दिमाग लगाने लगी कि अब इसको किस तरीके से सताना चाहिए, कैसे क्या उपाय करना चाहिए। ऐसने सोचत बुझत कुछ दिन बीत गया। इसी तरह सोचते समझते कुछ दिन बीत जाता है। सुगा के मने भले जे उ भौजी सब ओकरा नाय सतबथिन। सुगा को लगने लगा कि भाभी सब उसको अब और तंग नहीं करेगी, परेशान नहीं करेगी। तखने एक दिन सातों गोतनी सुगाठिन आए के दुलार से कहलथिन। तभी एक दिन सातों गोतनी जो है दुलार से आके सुगा के पास आके कहती है, क्या कहती है? नूनी सुगा हमनी तोरा जेते बात दुख दिलियो सब भूल जिहा और दादा सबके नाय सुनाई दिहक। कि नूनी सुगा हम तुमको जितना भी तकलीफ़ दिए, जितना भी दुख दिए, उसको भूल जाइएगा, अपने भैया लोग को मत बताइएगा। तनी थाम के थोड़ा रुक के बोलती है, नूनी बड़ी दिन से डूमर तियन घरे नाय भेल है, चला आज डूमर पारे ले। तो रुक के बोलती है कि बहुत दिनों तक डूमर एक तरह का फल होता है, इसका सब्जी नहीं खाए हैं, घर में नहीं बना है, चलो आज डूमर तोड़ के लाते हैं। अगर बैकग्राउंड से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, इस पर मेरा बस नहीं है, उसको मैं चुप नहीं करा सकता। बात यहाँ ये आ गया कि वो चली गई कहाँ पे? डूमर तोड़ने के लिए। एक तरह का फल होता है। प्रेमिक प्यासल मानुष प्रेम पहले गल जाए। प्रेम का प्यासा मनुष्य को अगर प्रेम मिलता है तो वो पिघल जाता है। तैसने सुगा अपन भौजी सभेक संग खावा पिया करल बादे पछिया लेके हंसल खेलल डूमर पारे चल ली। अब इसको प्यार से भाभी लोग बोल दी तो ये अपना जान निकाल के देने का तैयार हो गई। ठीक है, और खाना पीना खाने के बाद भाभी लोग के साथ वो चली गई डूमर तोड़ने के लिए। बने के भीतर एगो गाछे लुगदी रकम डूमर फरल हल।
मतलब उसमें बहुत ही अधिक डूमर फरा हुआ था। ठीक है। सातों गोतनी सुगा के ठेल धकेल के डूमर गाछे चढ़ा देथिन। अब सातों गोतनी जो है सुगा को ढकेल ढकेल के पेड़ पे चढ़ा दी। या तोड़ना जाओ ले सुगा डूमर तोड़ तोड़ गिरवे लागली। तब तो सातों गोतनी गाछक चारों बाटे कोर कांटा भावला कांटा बोझा बोझा 1 मिनट दे के घोर दलथिन। जब तक सुगा डूमर तोड़ रही थी ऊपर में, तब तक वो उसकी गोतनी लव है वो अगल बगल से जितना कांटा वाला कोर कांटा था, भावला कांटा था, जितना मतलब नुकीला झाड़ी था, उन सबको पेड़ के चारों ओर घेर दी। सुगा देख के हाइचक, अब सुगा देख के हाइचक हो जाती है। सातों गोतनी हिलल हिलल घार घुरला और सुगा एकाई डूमर गाछे रह गेली। सातों गोतनी जो है पेड़ पे चढ़ा के नीचे कांटा दे के घर वापस आ जाती है और सुगा उस पेड़ के ऊपर अकेले रह जाती है जंगल में। नाभेक जिगिस्ता कर ली मैंने सब बेकार, तखन सही अरुण बोने सुगा कांदे लगली। उतरने का जिगिस्ता कोशिश की लेकिन उतर नहीं सकी। तो उस घने जंगल में सुगा रोने लगी। सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनी जाए गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवारे परदेसी दादा सुगा कांदो हो। अब अपने भाई लोग को यहाँ पे आह्वान कर दिया कि कहाँ हो भैया, आओ, सुगा बहुत रो रही है, भाभी सब बहुत दुख दी, अब यहाँ से हम नहीं संभल सकते हैं। सुगा कांदना सुन के बोने चेने चुनगनी पशु पाखी सब कांदे लगला। ताव ले रात भई गेले। अब सुगा का करुण कांदना सुनकर, इसका आंसू सुनकर, इसका रोने का जो करुणा है वो सुनकर जंगल के जितने चेहरे चुनगनी हैं, पशु पक्षी हैं, सब भाव विभोर हो गया। वो सब भी रोने लगा। तब तक रात हो गया। गाछक डाली सुगा पटाए के कानते रहली। वो पेड़ के डाली में सुगा लेट गई और रोते रही। क्या कर सकती है। सैये राती ओहे डहरे सातों भाई बनी से घुरहला। उसी रात उसी रास्ते से सातों भाई व्यापार करके वापस लौट रहा था। शरीर में सिहरन हुआ आपका सुन के। ये सातों जन सही डूमर गाछ तरह सताए लगला और सातों भाई जो है उसी डूमर के पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। तखन छोट भाई गाते 1-2 टिपका लौर गिरले। तभी छोटा भाई था ना, उसके शरीर में 1-2 बूंद आंसू का टपकता है। ई बात जखन उस सब भाई के सुनौलन, तखन उ सब लुआठी जलाए गाछ ऊपर ताके लागल थी। तो ताकते रहला। इस बात को सुनकर सब वो लोग मसाल जलाता है और जला के पेड़ की ओर देखता है तो देखते रह जाता है। उ सब देखलतीन जे डूमरे डारी उ सबक दिलौरती बहन सुगा कांदाई। वो सब देखता है कि उस पेड़ के ऊपर डाली में बैठी उसकी प्यारी दुलारी बहन रो रही है, आंसू बहा रही है। चाणे चाणे कांटा झोटा के उ सब उखड़ाए फेंकलथिन और सुगा के नम्हाए के एके एके सब कहनी सुनौलथिन। सातों जन रागे कांपे लागलत। जल्दी जल्दी चाणे चाणे मतलब जल्दी जल्दी जितना कांटा उठा था सबको वहाँ से हटाया, फेंका और सुगा को नीचे उतार कर सारा कहानी पूछा। सुगा सब कहानी सुना दी उसको और सातों भाई जो है गुस्सा से कांपने लगा। झलफले सबिन घर अयलत तो जनी सब बड़ी मान खातिर करे लगलथिन। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग भोरे भोरे भिनसरी जब वो लोग घर पर जाता है तो पत्नी लोग उसकी खूब सेवा और मान सम्मान खातिर करने लगी। सातों भाइया सुगा के ठेकान पूछलथिन तो जनी सब कहलथिन जे नूनी बाहर बाटे खेले गेलत। सातों भाई जो है उसके बारे में पूछा सुगा के बारे में तो भाभी लोग बोल दी कि ये बाहर तरफ खेल रही है। इतना सुनबाए कि सातों भाई राग नाय संभरल और सातों जनिक दोमाठे लगलथिन। इतना सुनना था कि सातों भाई का गुस्सा जो है कंट्रोल नहीं हुआ और अपनी पत्नियों को लगा कूटने। सातों जनी माय गो बाप गो करके चिचियाए लगलथिन और कहे लगलथिन हमनी सोचले जे सुगा पर घर जीता सैले उनकर लूरक परीक्षा कर रही। रोने लगी और चिल्लाने लगी और बोलने लगी हम लोग ये सोचे थे कि सुगा जो है दूसरे के घर जाएगी, पराई घर जाएगी, इसीलिए उसको कितना लूर है, कितना उसको तरीका आता है, कितना जानती है, कितना शिक्षा पाई है, इसका हम लोग परीक्षा ले रहे थे। तावले सुगा आए के भौजी सबके समर्थन कर लें।
तब तक सुगा आ जाती है और भाभी सबका समर्थन करती है कि ठीक है। तखन सातों भाई उ सब छोड़ देलथिन मारे ले। तब सातों भाई जो है अपनी पत्नियों को मारना छोड़ देता है। कुछ दिन सभी हंसी खुशी से रहला। तावले सुगा के जोर नर पहाड़ धारी भेले। बिहाक दिने जखन सुगा विदा भय के ससुर घर जाए लगल तखन सातों भाई और सातों गोतनी भोकर भोकर कांदे लगला। कुछ दिन बीत गया हंसी खुशी में। तब तक सुगा का शादी का बात चलने लगा। एक उसका सही अच्छा पति मिल गया। शादी के दिन जब विदा हो रहा था, ससुर घर जा रही थी, तब सातों भाई और सातों गोतनी खूब चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, हाय रे मोर सुगा रे। ठीक है, ये था कहानी। अगला कहानी क्या है? अगला कहानी है धनक धदैनी। धनक धदैनी, देखिए मतलब धन जब हो जाता है ना तो आदमी को अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता है। क्या करे, कहाँ खर्च करे, कैसे खर्च करे, इसी में वो परेशान हो जाता है। ये कहानी उसी से जुड़ा हुआ है। ये भी ग्रामीण परिवेश का है। आप जब कहानी को सुनेंगे तो अपने मन में एक गांव का कल्पना कीजिएगा, एक ग्रामीण परिवेश का कल्पना कीजिएगा। एगो गाँव में एगो बूढ़ी हली। एक गांव में एक बूढ़ी थी, और साधे के एगो बेटा हले चमटू। उसका एक बेटा था, बहुत साध का मतलब ये भी इकलौता था। चमटू उसका नाम था। भूखे दुखे कोनो रकम दियो साग मार दिन काटा हला। सागे मारे मतलब भूख दुख में, भूख था दुख था, जो भी था, गरीब था, किसी तरह से दिन काट रहा था। साग मार खा के किसी तरह दिन को पार कर रहा था। एक दिन बूढ़ी चमटू के एगो रूपक एगो टाका दे के कहले। रूपा मतलब चांदी का सिल्वर कॉइन एक दे के बोलती है, नूनू बाजार जाओ और कोनो व्यापार कर, नहीं तो की कर घर चले में। कि बेटा बाजार जाओ, कुछ व्यापार करो, और नहीं तो घर कैसे चलाओगे, बड़ा समस्या है। रूपा टाका लेके चमटू हाट गया। अब उस चांदी का सिक्का लेके चमटू जो है हाट गया, बाजार गया। सारा दिन हाटे दुकानदारी देख के चमटू थक गया, तब कोनो चीज़ ओकरा पसंद नहीं भेले। पूरा दिन वो दुकान वगैरह देख के चमटू थक गया, लेकिन फिर भी कोई चीज़ उसको पसंद नहीं आया। बेचारा करत तो करत की, छूछे हाथ घार घूरे माय दुंदरनी सुने हते। माय दुंदरनी मतलब खाली हाथ घर आएगा तो माँ जो उसको डांटेगी वो सुनना पड़ेगा। दुंदरनी मतलब माँ उसको झिड़केगी, गाली देगी, भाई गधा कहीं का कुछ नहीं करके आया, खाली हाथ आ गया, ऐसे डांटेगी, वो सुनना पड़ेगा। तखन ढेर बूझ बाज के देखली और घुरौती बेरे पटाए सटाए के एगो बांदर किनर और मुँह अंधेरे घर घुरल। तब बहुत कुछ सोचा विचार किया और वापस आते समय किसी तरह से एक बंदर खरीदा और वापस घर आ जाता है। आगे देखिए, बेटा काम देख के रागे चमटू के धमकावे लागले। बेटा का काम देख के काला या बंदर, उसकी माँ उसको खूब धमकाने लगती है। हाँ रे कुलंगार, हाय भतवा, ये बांदरटा की करबे, एह लूरी तो बापा ढोक्सा आधे दिन टिंगर लो तो हूँ से रहर धर ले। इतना कही के धमक के भीतर बाटे ढुकली कि हाय रे कुलंगार, हाय भतवा मतलब जिसको भाप नसीब नहीं होता है वो इस बंदर को क्या करेगा। इसी चलन में तेरा बाप ढोक्सा आधे दिन में मर गया, टिंगरलो मतलब मर गया, और तुम भी वही रास्ता पकड़ लिया है। इतना बोलकर छमक कर गुस्सा कर माँ जो है भीतर की ओर चली गई। बेचारा चमटू तो सुखाई गल। एक तो सारा दिन भूखे प्यासे थक मोर के कहते हुए एगो बांदर आनल और मायक बोली सुन के अथिर भय उठल। चमटू बेचारा परेशान हो गया, दिन भर इतना भूखे प्यासे रहा, थक हार के एक बंदर खरीदा, उस पर घर आया तो माँ का जो डांट सुन के उसका और दिमाग खराब हो गया। चमटू के कांदू मांदू देख के बांदर बूढ़ी छीन गेल और कहले। चमटू को रोता देखकर जो बंदर है वो बूढ़ी के पास गया, उसकी माँ के पास गया और कहता है, माई चमटू के नाय धमकाही, हमें खूबे सोना रूपा आइन देबो, कि चमटू को मत परेशान करो, हम जो है खूब सोना रूपा ला देंगे। दोसर दिन बांदर झलफले उठल और बहुत दूर एगो राजा के महल गेले। दूसरे दिन बंदर जो है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर बहुत दूर एक राजा का महल में जाता है। एगो गाठे
मन के मतन सोना रुपा बांधल और घर आन के बूढ़ी के दे दिल। एगो गठरी में अपने मन के हिसाब से जितना सका उतना सोना रुपा चांदी जो है, रुपा चांदी होता है, वो बांधा और बांध कर ला के बुढ़िया को दे देता है। बूढ़ी ये सोना रुपा देख के गदगदाए उठली। इतना सोना चांदी देखकर बूढ़ी खुश हो गई। चमटू के तो चुमक मारी तड़े नाय, अब बांदरों के बेटा बेटा कहे लगली। अब चमटू को तो इतना प्यार की, इतना चुम्मा ली कि उसका कोई सीमा नहीं है, और बंदर को भी बेटा बेटा कहने लगी। वैसे बंदर कहियो रुपक टका आने लगल तो कहियो मूंगा मोती। इसी तरह से बंदर जो है कभी कॉइन, सिल्वर कॉइन लाने लगा तो कभी मोती वगैरह लेके आने लगा। कहाँ से लाता था, जाता था, उठा के किसी का चुरा के भाग जाता था। देखत देखत बंदर के प्रताप पे चमटू राजा बन गए। देखते देखते इस बंदर के प्रताप से चमटू जो है वो राजा बन जाता है। पुआर घर एक जगह बड़ बड़ गढ़ गुड़ा बन के तैयार। जहाँ पहले पुआल का घर था, फूस का झोपड़ी था, उसके जगह बड़ा बड़ा महल बन गया। लाखें कारोबार चलने लगले, लाखों का कारोबार चलने लगा। हाथी घोड़ा हाथी घर भोर गए, दूधे के बान बोहे लगले। घर में हाथी घोड़ा भी आ गया, गाय भी बहुत सारा हो गया, दूध का नदी बहने लगा। गाँव में कते कते लोग चमटू घर मुनिस खटे खातिर हमा गोड़ी दिए लगले। गांव का कितना आदमी चमटू के घर में नौकर खटने के लिए, नौकर का काम करने के लिए घूमने लगा, हाथ को जोड़ने लगा। परे खाए के परकल पुरोहित गुलेन तो पूजा पाठ खातिर चमटू घर नाका दौड़ी करे लगले। दूसरों का खाकर जो पुरोहित परक गया था, ललचा गया था, वो सब चमटू के घर में तरह तरह का पूजा पाठ करने के लिए आने लगा। रसे रंगे डूबल चमटू उदम साढ़ रकम घूरे लागल। अब रास रंग में डूबल चमटू तो साढ़ के जैसा घूमने लगा। बूढ़ी का शान तो देखे के नियर, बर बूढ़ी का शान तो कहना नहीं है, माशाअल्लाह। बूढ़ी बंदर खातिर एगो रूपा खाटी बनाए दिले और दुलार प्यार से ओकरा खिवे पिवे लगले। अब बूढ़ी जो है दुलार से बंदर के लिए एक चांदी का खाट बना देती है बंदर को सोने के लिए, और एकदम अच्छे से प्यार से इज्जत से बंदर को खिलाने पिलाने लगी। चमटू घर एक ताम झाम देख के आस पास के लोग मोड़े हाथ ले लेला। चमटू के घर का ताम झाम देखकर आस पास का आदमी जो है माथा में हाथ ले लिया। कुछ दिन बीतल बादे एक दिन बांदरिया बूढ़ी के आपन ठीन डाय के कहलाई। कुछ दिन बीतने के बाद जो है वो बंदर बूढ़ी को बुलाता है अपने पास। बंदर ही बुलाता है बूढ़ी को। माय अबरी दादा के बिहा दिए चाही, काल हमें एक ठीन कन्या देखे जीवो तेने झलफले झलपान कर दी है। बंदर बोलता है कि माँ अब दादा को भैया का शादी देना चाहिए, होना चाहिए। कल हम एक जगह लड़की देखने जाएंगे, तुम साथ सुबह है जलपान नाश्ता वगैरह बना देना। दूसर दिन जलपान करके बांदर झलफले घर में से बाहर आयल और बेरा चाके बचते एगो राजे गेला। सुबह सुबह निकलता है और एक राज में पहुंचता है। बांदर के खूब मान सम्मान भेले। फूले गादा लाग गेल। बांदर पोगराय फलक पोगराय खाए लागले और चमटू राजा बर्तु पत्तक कथा वार्ता करे लागले। बर्तु पत्तक कथा सुन राजा खुशी ठेकान नहीं, चूँकि वो राजा बन गया था, इसीलिए राज परिवार में शादी देने के लिए गया था। अब उसके लिए बंदर के लिए फल फूल का वहाँ पे अड्डा लग गया। जितना खाना है खाओ, वो खा के पोगरा खा रहा था और कथा वार्ता करने लगा। तकर बाद बिहार दिन ठेकान धराए गया। बांदर हंसल खेलल घर घूर आयल। इसके बाद शादी का दिन तय करके बंदर वहाँ से हंसते खेलते वापस घर आता है। बूढ़ी सुनली तो घर में फूल गेली। अबरी तो बूढ़ी बांदरे गोड़े तेलो मखवे लगली। बूढ़ी ये सब सुनी तो खूब खुश हो गई कि मेरे बेटे के लिए राजकुमारी आ रही है। यह सुन के बूढ़ी जो है बंदर के पैर में तेल भी मालिश करने लगी। दुलार का तो कोनो सीमा नहीं, और दुलार करने का तो कोई सीमा नहीं रह गया। और एक दिन हंसी खुशी चमटू बिहा भल। एक दिन हंसी खुशी से चमटू का अच्छे से शादी होता है। बुढ़िया खाते स्वर्ग के चाँद आ गए। बुढ़िया के हाथ में जैसे मानो स्वर्ग का चाँद आ गया। दिन रात बहू बेटा डूबल रह लगली। दिन रात जो है बहू बेटा में खोई रहती थी। बंदर खोज पुछार भला क्या करे। अब बंदर को धीरे धीरे खोज उससे सेवा जतन करना छोड़ दी। ने चमटू कखनो बंदर टवान ले, न चमटू बहू ही। ना उसकी माँ कभी पूछती थी बंदर के बारे में, न चमटू पूछता था और न चमटू की बीवी पूछती थी।
ऊपर ले यदि कखनो बंदर चमटुक बहू के भौजी भौजी कहे तो वो बांदर के खखवाई दे। ऊपर से बंदर कभी चमटुक की बीवी को भाभी बोलता था तो उसको बंदर को वो खखवा देती थी, बंदर को डांट देती थी। बांदर ने हिंदेक रहल न हुंदेक, गोठे गनाए ने पघा बंधाए। अब बंदर न घर का रहा न घाट का रहा। शादी देके फंस गया, उसके पहले ठीक है राज चल रहा था, बेकार शादी दे दिया, ये सोच रहा था वो। अब क्या होता आगे देखिए। बांदर का आखिर नींद नहीं। तखन एक दिन बांदरे बूढ़ी के डाक के पूछले, माय दादा के बिहार भई गए, आबरी हम यदि मर जाए तो की करबे। एक दिन वो बुलाता है बूढ़ी को, बोलता है कि भैया का शादी हो गया, अब अगर एक किसी दिन हम मर जाते हैं तो तुम क्या करेगी। तखन बूढ़ी कहले, हाँ बेटा ऐसा आओ खाओ काहे बोके हैं, तय मरले हमें खूब कांदबो और तोला चंदन काठे पड़ेबो और फिर तय मरले हमें कि अरे बाँचब बेटा। कितने प्यार से बोलती है कि बेटा ऐसे उल्टा पुल्टा क्यों बोलता है, तू मरेगा तो हम खूब रोएंगे और तुमको चंदन के लकड़ी में जलाएंगे और तुम्हारे मरने के बाद कि हम बचेंगे, हम भी मर जाएंगे। दूसर दिन बांदर मोरे टटक करल। बंदर जो है मरने का नाटक करता है, देखे खातिर कि ये सब की करता, या देखने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए कि ये लोग क्या करेगा। बिहानी जखन बूढ़ी देखली कि बांदर मर गेल, तनी इधर उधर उल्टा पुल्टा के देखली। सुबह जब बूढ़ी देखती है कि बंदर मर गया है, थोड़ा उल्टा पुल्टा के देखी, लेकिन धन का गर्म में, धन का अहंकार में एको तनी न कांदली न, एको जरा नहीं रोई। बांदर एकदम सुगम। बूढ़ी नकवा आरो दाब के चमटू के डाकली और कहली। बूढ़ी जो है नाक को दाब के जैसे गंध कर रहा हो उस तरह से नाक को दबा के चमटू को बुला के बोली, एहे देखी बेटा बांदरा मोरलो रे, जो एगो पवार डराए बांध के खेत बाटे फेंक दभी नहीं तो गमकतो। कि देखो बेटा ये बंदर मर गया, एगो पुआल का फूस का पुआल रस्सी होता है, उसमें बांध के खेत तरफ फेंक क्या, नहीं तो यहाँ गंध करेगा, ऑब्वियसली मरेगा तो गंध करेगा। लेकिन ये सब बात सुन के बांदर गौड़े के लहर मगजे फुटल। ये सब सुन के बंदर का पैरों का जो लहर होता है ना, जलन होता है ना, वो उसके माथे में चढ़ गया। मने करल बहागे बूढ़ी, वो गिला खाली छेब कर हली, अच्छा आवरी बुझाबो। बाहर बूढ़ी जितना बोली कि चंदन काठ में जलाएंगे, खूब रोएंगे और हम भी नहीं बचेंगे, वो सब क्या तुम झूठ बोल रही थी, नौटंकी कर रही थी, रुको अब समझाएंगे तुमको हम। दौड़ा दौड़ी चमटू बांदरा गौड़े डरा बांधल आर टानल घिसवल खेत बाटे भोंय कैला। जल्दी जल्दी चमटू जो है बंदर के पैरों में रस्सी बांधता है और घसीट के ले जाके खेत में फेंक देता है। बांदर कौनो रकम मायगो बाप को करी उठल। बंदर किसी तरह वहाँ से बाप माँ करके उठता है। तब तक मुँह अंधेरा भय गेल हल। तब तक जो है शाम का समय हो गया था, अंधेरा हो गया था। बांदर एगो तितकी लेके चमटू गढ़े आग लगा दिले। बंदर जो है एक मसाल लेके लकड़ी जला के चमटू के जो गढ़ था, घर था, उसमें आग लगा देता है। सभी पोड़ के मर गया, सभी जल के मर गया। बांदर अपन आँख टहना लेके वो देश से पराई गया। बंदर जो है अपना आँख और अपना पैर लेके वहाँ से भाग जाता है। ठीक है, तो ये था कहानी। इसमें अचानक से धन आने के बाद जो है आधे कंट्रोल नहीं कर पाता है और ये भूल जाता है कि जिस सोर्स से मेरा धन आ रहा है उसी को वो बेइज्जती करने लगता है। याद है आप कहानी का आपको, मुर्गी जो सोने के अंडे देती थी, प्रतिदिन सोने अंडे देती थी। उसका मालिक सोचा क्यों नहीं पेट फाड़ के एक ही बार सारा अंडा निकाल लें। बस पेट फाड़ दिया, मुर्गी मर गई। पर डे जो मिलता था एक अंडा वो ख़त्म। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला कहानी, जिसमें क्या है। अगला कहानी हमारा है बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा। बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा। एक गाँव में निपुतिया बूढ़ा बूढ़ी रहा हला। एक गांव में निपुतिया मतलब जिसका कोई संतान नहीं था, बूढ़ा बूढ़ी रहता था। दियो झन एकर ओकर हुआ काम करके कोनो रकम गुजर बसर कर हला। दोनों इसके उसके घर में काम काज करके किसी तरह गुजर बसर करती थी। ढेर दिन परे एक दिन दियो को पीठा खाए के मन भेले। बहुत दिन के बाद दोनों को पीठा खाने का, पुआ खाने का मन किया। दियो बूढ़ा बूढ़ी पीठा जिनिस पत्तर जुगाड़ करके रहते पीठा बनौला। दोनों बूढ़ा बूढ़ी जो है उस पुआ बनाने के लिए जो सामान लगता है वो सभी का जुगाड़ किया और रात में पुआ बनाया। मोटे 7 गो पीठा बनले, सिर्फ 7 ही पुआ बना। यहीं पे दिक्कत हो गया सारा।
7 को बना, विषम बन गया। 7 पीठा और खाने वाले 2, कितना बटेगा? 3.5। लेकिन गोटा गोटा खाना है, कैसे खाएगा? इस कहानी के अंत में आपको मैं एक सवाल दूंगा, आपको उसका जवाब देना है। मोटे 7 गो पीठा बनले, अब खाए घड़ी 4 गो ले के, क्या 4 गो ले और के 3 गो एकरे में दियो लड़ गला। अब खाने के टाइम में कौन 4 गो लेगा और कौन 3 गो लेगा, इसी में झगड़ा हो गया। पति कहता है 4 गो हम लेंगे, पत्नी कहती है 4 गो हम लेंगे। उस सब एक झगड़ा मेटा का नाम नहीं, दोनों का सब झगड़ा जो है वो झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं। से दियो एक मत भेला जे दियो चुप रहता, जे आगू बचकत से पात 3 पीठा और जे पाछू बचकत से पात 4 पीठा। यह विचार करके दियो भीनू भीनू खट्टी ओढ़ पोड़ के सुतला। लास्ट में ये तय हुआ कि सब शांत रहो, जो पहले बोलेगा वो 3 को खाएगा और जो बाद में बोलेगा वो 4 को खाएगा। ये विचार करके दोनों अलग अलग अपना खाट में सो जाता है। कोई नहीं खाया, बिहान भय गए मेंतुक के उठे नहीं। सुबह हो गया लेकिन कोई नहीं उठा, काहे कि जे आगू उठत आर बचकत से पाए 3 पीठा, से लेल दियो जागल बाधू क्यों बोले नहीं। इसी जानता था कि जो पहले उठेगा और बोलेगा वही खाएगा 3 गो पीठा, और जो सोया रहेगा वो खाएगा 4 गो पीठा। तो भैया हम काहे से हैं? तो दोनों जागने के बाद भी कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सोया हुआ था। देखत देखत दिन दोपहर भय गए, ताव के उठला नहीं और बूढ़ा बूढ़ी घरे कुंवर नहीं खुलल। देखते देखते दोपहर हो गया, कोई नहीं उठा और इनके घर का जो दरवाज़ा है, केवाड़ मतलब दरवाज़ा, नहीं खुला। आस पड़ोस गाँव के लोग चर्चा कर लगला जे आखिर एखन तक बूढ़ा बूढ़ी उठला काहे नहीं। आस पास के जो लोग हैं चर्चा करने लगे आखिर ये हुआ क्या, बूढ़ा बूढ़ी उठा काहे नहीं, दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है। पासे के लोग लगौला केमर ढेड़वे ले मेंतुक ताव बूढ़ा राव दे ने बूढ़ी कुछ कहलूँ, दियो सुगु मर रहल। अब आदमी लोग जो है दरवाज़ा पीटने लगा, उठो उठो काहे नहीं उठ रहे हो, क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन बूढ़ा बूढ़ी तो भाई यहाँ पे चुप रहने का कसम खाया है। हाँ, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। हिंदी गाँव के लोग बुझला जे जरूर कोनो विपद घटल है, नाय भेले दियो मध्य के आवाज़ काहे नहीं दे है, कि जरूर कोई गांव का आदमी ये सोचने लगा कि जरूर कुछ विपत्ति हो गया है, नहीं तो दोनों के बीच में कोई आवाज़ क्यों नहीं दे रहा है। सब मिल विचार कर केमार तोड़ देला तो देखला जे 2 खाटी बूढ़ा बूढ़ी सुतल हथ। सब मिलके घर का दरवाज़ा तोड़ देता है और देखता है कि बूढ़ा बूढ़ी जो वहाँ पे है सोया हुआ है, और बूढ़ और चूल्हा तर पीठा ढाँपल रखल है। दोनों ओढ़ पोड़ के सोया है और चूल्हा के पास जो पीठा है वो ढका हुआ है। लोके दियो हिला डुला देखला ताव के राव नहीं देला, दोनों को हिला डुला के देखा लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। गाँव के लोग यह बुझला जे दियो मोर गेल हथ। हाय हाय बेचारा बूढ़ा और बूढ़ी राते बिन खैले सुत गेला, पीठा ढापले है। गांव का आदमी सोचने लगा कि ये दोनों मर गया है, बेचारा बूढ़ा बूढ़ी रातों बिना खाए सो गया और मर गया। देखो जो पुआ है वो अभी तक रखा हुआ ही है। गाँव के लोग हाय चोक करे लागल, अब की सब विचार करला यार चंदा पानी कर दियो अंतिम क्रिया करे उता सुता करे लगला। गांव का लोग हाचक हो गया कि अब क्या करें। सब विचार किया कि ठीक है अब मर गया तो ये लोग को तो क्रियाक्रम करना होगा, तो चंदा पानी करके अपना इसका क्रियाक्रम करने का तैयारी ये लोग करने लगा। आगे क्या होता है आगे देखते हैं। गाँव के लोग दियो बूढ़ा बूढ़ी एगो खाटी सुताई दिला, कफन ओढ़ाई दिला और ले गला शमशान पड़वे ले। गाँव का आदमी लोग जो है दोनों बूढ़ा बूढ़ी को एक खाट में सुला देता है, कफन ओढ़ा देता है और जलाने के लिए शमशान घाट में ले जाता है। दियो जन एके सराय चिता में रख काट झुरी रखे लगला, इतना धूर बैल बांधू के कोनो बच के नहीं। उसको ले जाके चिता में लिटा दिया, उसके ऊपर लकड़ी वगैरह रखने लगा जलाने के लिए। इतना दूर हो गया, इतना हो गया, फिर भी बूढ़ा बूढ़ी दोनों में से किसी ने कुछ भी नहीं कहा ताकि हम 3 पीठा नहीं खाएंगे, 4 खाएंगे। जखन सराय आग लगाए दिला आर उ सबे झरक लागे लगलन, तखन दियो बुझे पारला जे आर उपाय नहीं। जब उसके चिता में आग लगा दिया गया और उन लोगों को आग का ताप लगने लगा, तब वो लोग बोला और उपाय नहीं है। उस
सब जखन बुझे पहला जे चुपचाप रहल पोड़ मोरब मोर जाए तखन आब की दियो एके संगे सारा से उठल हथ और एके बेर कही उठल बूढ़ा। जब लगा कि हम तो चुप रहेंगे तो जल के मर जाएंगे, अब दोनों जो है एक के साथ उठता है और बोलता है। बूढ़ा बोलता है, जो साली तुम्हीं 4 गो खो हमें 3 गो खाएब। जा साली तुम्हीं खाना 4 गो हम खाएंगे 3 गो। तखनी बूढ़ियो कहली, जो बूढ़ा तुम्हीं 4 गो खो हमें 3 गो खाएब। जा बूढ़ा तुम्हीं खाना 4 गो हमें 3 गो खाएंगे। अब बूढ़ा बूढ़ी के ई रकम अचक्के उठ गया, पर सब समय चमक गया जे ई सब भूत भय गया आ सब ले बेसी चिंता का कारण भैल जे शोषाने गामक साथे लोग गेल हला। जब बूढ़ा बूढ़ी ऐसे उठा तो सब चमक गया, किसी क्या हुआ, सबको लगा कि सब दोनों भूत बन गया है। और सबसे बड़ा चिंता की ये बात था कि शमशान में जलाने के लिए गांव का 7 गो आदमी गया था। वो सब बुझला जे ई दियो भूत भय गया है और हम इनके खाए खोजत। वो लोग को लगा कि ये दोनों भूत बन गया है और हम लोग को खाना चाह रहा है। 7 गो है ना आदमी वो लोग, और 7 गो पीठा। एक बोलता है 7 गो तुम खाओ 3 गो हम खाएंगे। ये कहता है 7 गो तुम खाओ 4 गो तुम खाओ 3 गो हम खाएंगे। वो कहता है 4 गो तुम खाओ 3 गो हम खाएंगे। उन लोग को लगा साला हम लोग को खाने की बात कर रहा है। होंदे बूढ़ा बूढ़ी दियो एके बतिया कहीं के झगड़ा करे लगला, तो ही 4 गो खो हमें 3 गो खाए, कि तुम ही 4 खाओ हमें 3 खाएंगे। सब सके कोनो गुंजाइश नहीं, अब शक का कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है, ये सब भूत भय गेल हथ और हमिन सातों के खाए खोज हथ। ये अब शक का कोई जगह नहीं है, ये पक्का ये लोग भूत बन गया है और ये हम लोग को खाना चाह रहा है। अब की भागे भागला लागला जया जोंदे परला। अब क्या, जो जिधर सका उधर दौड़ने लगा। सब गाँव के लोग पराए घर घुरला। तकर बाद बूढ़ा बूढ़ी लड़ले झगड़ले घर घुरला। घर ढुकल बाद आस पड़ोस के लोग कान ओनाय के सबक झगड़ा के बाद सुन बुझे पहला जे ई सबक असल झगड़ा पीठक जलाए हले। जब घर घुस गया लड़ते लड़ते वो लोग, तो अगल बगल का जो आदमी था वो लोग समझा कि आखिर इसका क्या बात था। ये सारा झगड़ा पीठा का था, 7 गो पीठा का था, 7 गो आदमी का नहीं। ठीक है, ये था कहानी। आज का वीडियो ख़त्म करते हैं यहाँ पे। 3 कहानी हो गया है, 10 कहानी पढ़ना है। एक वीडियो में 3, अगला में 3 पढ़ेंगे, अगला में 3-4 पढ़ेंगे और ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो एक कहानी, एक सवाल बोला था मैं आपसे पूछूंगा, पहली है जवाब दीजिएगा। बाप बेटा 2 रोटी पकाए 3। बाप बेटा 2 रोटी पकाए 3, सभी खाएगा गोटा गोटा, पूरा पूरा कैसे? जवाब दीजिए। बाप बेटा 2 और रोटी पकाया 3, सबको खाना है गोटा गोटा, कैसे खाएगा? जवाब दीजिए। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।